9 भारतीय राज्यों के 12 शीर्ष स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग में सीड फंडिंग जीती है। शोको नोडा यूएनडीपी भारत के स्थानीय प्रतिनिधि है। यूथ कोलैब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा 2017 में शुरू की गई एक सहयोगी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाना और उनमें निवेश करना है। केंद्रीय कोयला और खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची की पहचान करते हुए भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर भारत की पहली रिपोर्ट का अनावरण किया है। सूची में 10 खनिजों की पहचान 100% आयात निर्भर के रूप में की गई है। यहाँ इन 10 खनिजों की सूची दी गई है: लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, नाइओबियम, जर्मेनियम, रेनियम, फिरोजा, टैंटलम, स्ट्रोंटियम। भारत में पाई जाने वाली शीर्ष 5 धातुओं की सूची राज्यवार। बक्साइट उड़ीसा और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तांबा मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। सोना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। चांदी राजस्थान और कर्नाटक में पाया जाता है। लोकप्रिय फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने कथित तौर पर बैजू की जगह जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में कार्यभार संभाला है। कथित तौर पर यह सौदा 358 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर सुरक्षित हुआ है। स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो द्वारा टीम इंडिया के साथ 2.5 साल तक जुड़े रहने के बाद अपने परियोजना कार्यकाल की शेष अवधि को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के बाद बैजू 2019 में प्रमुख प्रायोजक बन गया था। पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर बीड देविंदर सिंह का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER चंडीगढ़ में निधन हो गया। भारतीय वायुसेना IAF इस साल अक्टूबर-नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। विवेक राम चौधरी भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तीसरी शक्तिशाली वायुसेना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 27 जून को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कर्नाटक के धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया। हालांकि बाद के कदम में RBI ने संस्था को एक गैर बैंकिंग संस्था लाइसेंस प्रदान किया, जिससे उसे अपना संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई। HDFC बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय जो 1 जुलाई को प्रभावी हुआ, इनका विलय ने संयुक्त इकाई को दुनिया भर में अग्रणी बैंक फर्मों में से एक के रूप में स्थापित किया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार लगभग $172 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ मर्ज किया बैंक JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के बाद विश्व स्तर पर चौथा स्थान हासिल करता है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 10 बैंक बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रथम स्थान पर HDFC बैंक विलय के बाद, ICICI बैंक लिमिटेड दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक, चौथे स्थान पर कोटक महिंद्रा लिमिटेड, पाँचवें स्थान पर एक्सिस बैंक लिमिटेड और छठे स्थान पर इनसाइड बैंक लिमिटेड, सातवें स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा, आठवें स्थान पर IDBI बैंक लिमिटेड, नौवें स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक और 10वें स्थान पर केनरा बैंक। यह ब्लूमबर्ग आंकड़ों के अनुसार ये बैंकिंग आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा पूंजी के रूप में संदर्भ करता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर खिताब जीता है। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर पहुंच गई है। फीफा रैंकिंग में आखिरी टीमों में पाकिस्तान 201वें स्थान पर है। अन्य दक्षिण एशियाई फुटबॉल टीमें भी भारत से काफ़ी नीचे हैं, जैसे श्रीलंका 207वें स्थान पर, बांग्लादेश 192वें स्थान पर और नेपाल 175वें स्थान पर है। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से राजिंदर सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया। ये 101 वर्ष के हैं। इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों के एक साथ लाने में मदद करने के लिए दिया गया। ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीहा पुरस्कार दिया गया।
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। गुवाहाटी के कर्मवीर नबिंद चंद्र बोडोलोई इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली शांतवी नेशनल गटका चैंपियनशिप के लिए रविवार को बिहार से 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया। खिलाड़ियों का चयन गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीवन सिंह के नेतृत्व में किया गया। चैंपियनशिप के लिए बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा, बिहार शरीफ, बक्सर, मधुबनी, झाझा, बेगूसराय से 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें बेहतरीन प्रतिभा दिखाने वाले 30 खिलाड़ी ही फाइनल के लिए चयनित किए गए। खिलाड़ियों का चयन एसोसिएशन के कोच रुद्र कुमार, शिव कुमार और अमन पुष्पराज द्वारा किया गया। मौके पर गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के कोषाध्यक्ष अजय कुमार, उमेश कुमार, कुमार विशाल स्वरूप, विश्वपति समेत अन्य कई मौजूद रहे।